मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे और डेली में किसी न किसी राज्य के बारे में बात करूंगा। कल हमने देखा था कि जो गुजरात है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, तो इस तरह कोशिश करूंगा कि जहां बारिश की गतिविधियां ज़्यादा होंगी उसका वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए राजस्थान का मैप है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगभग पूरे राजस्थान में शुरू होने वाली हैं। आज जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो जैसलमेर वगैरह में थोड़ी सी कम हो सकती हैं, बाड़मेर में कम हो सकती हैं, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो चूरू है, बीकानेर है, झुंझुनू है, सीकर, अलवर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार बारिश होगी। यानी कि ऐसा एक खंड वर्षा होगी कि बीच बीच में बारिश हो गई फिर रुक गई। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका कारण ये है कि जो ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बना हुआ है हमारा इसके पास गुजरात के आसपास बना हुआ है और उसके प्रभाव से जो है वो हवाएं जो हैं वो इस तरह से पूरे इस इलाके में लगातार आने वाली हैं। और ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, खैर ये अगर देखें तो हम ये जो है इस तरह से हवाएं यहाँ पर आएंगी। यानी कि यहाँ से ये गुजरात से होती हुई और ये जो यानी कि समुद्री हवाएं हैं यहाँ पर पहुँचेंगी और इसके प्रभाव से राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं आप कह सकते हैं कि जयपुर, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, बूंदी और भीलवाड़ा, अजमेर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी और जो प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, यहाँ पर लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे। अभी फिलहाल अगले 24 घंटों तक जैसलमेर और बाड़मेर और जालौर में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है कम से कम मान के चलिए ये 10 या 11 तारीख तक रहने वाली है और 9 तारीख के आसपास एक बार फिर उसका कारण क्या होगा कि ये मैप के साथ साथ मैं दूसरे मैप से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो एक तो यहाँ से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन से ये हवाएं आ रही हैं, ये है। और फिर क्या है, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं ये आगे आएगा, दिल्ली के इस तरह से आसपास आएगा और इसको अगर देखें ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर आ गया, समझ लिए इधर आ गया और यहाँ से एक तरह से ये ट्रफ जाएगी। ये राजस्थान के मध्य भागों से होकर के ट्रफ रेखा यहाँ तक आएगी। तो जहाँ पर भी ट्रफ होती है वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं और बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इसीलिए जो उम्मीद वो दिखाई दे रही है कि जब ये ट्रफ 9 तारीख के आसपास इस जगह आएगी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा तो चूरू से लेकर के हनुमानगढ़, चूरू और नागौर, ये जो इलाके हैं, सीकर है, बीकानेर के कुछ इलाके, जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जोधपुर और जालौर, ये सारे जो जिले हैं इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि लाइट टू मॉडरेट रेन बाकी इलाकों में भी जारी रहेगी और उस समय जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, इन इलाकों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। ये 9 तारीख के आसपास की बात है। उसके बाद 10 और 11 तारीख को जो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, यहाँ से वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जो बाकी जो राजस्थान के इलाके हैं और जो पूर्वी राजस्थान है इसमें जो मौसमी गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और हम कह सकते हैं कि 10 या 11 तारीख तक जो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हैं वो झमाझम बारिश देखने वाले हैं। और जो इस समय कमी है, खास करके हमने देखा था कि पिछले कई दिनों से जो बारिश है वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। खास करके उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं ये एक इधर फसल थोड़ी सी जल रही थी, यानी कि गर्मी बढ़ गई थी, उमस बढ़ गई थी और बारिश नहीं हो रही थी। पूर्वी जो राजस्थान है लगातार बारिश देख रहा है। तो अब क्या होता है कि जो वेदर सिस्टम बनते हैं या हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो जो भी अगर हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो भी वेदर सिस्टम, जैसे यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया बना या कुछ भी बना, तो वो इस तरह से आगे जाता है, कभी इधर से जाता है और कभी ये गुजरात की तरफ जाता है। तो ये पूर्वी इलाके हैं राजस्थान के, ये काफ़ी अच्छी बारिश देख लेते हैं और कभी कभी ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये सिंध तक और जो गुजरात के जो और साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में बढ़ जाती हैं। तो यही वेदर एक्टिविटी आगे भी जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलें तो ये जैसलमेर, जोधपुर और ये इलाके हैं यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, लेकिन बाकी जो जितने भी जिले हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की उम्मीद कम से कम एक सप्ताह तक नजर आ रही है और ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसके आगे जो भी मेरे को अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।